संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तो जो जीव सत्संग में आते हैं विरले होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। नहीं तो सत्संग में आना आसान नहीं होता। मेलों में तमाशों में पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। तमाशा देख के 1.5-2 घंटे का कोई मुरली की तान बजाता है, कोई ठुमके लगाता है, कई फूल मालाएं डाली जाती हैं लोगों के गलों में, पूरा तमाशा बनाया जाता है। ये तमाशबीन लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सत्य का संग सत्संग कहलाता है। सत्य सोई जो विन से नाही। साहिब कहते हैं सत्य वो होता है जो नष्ट नहीं होता। परमात्मा सच्चा है, परमात्मा का नाम सच्चा है और आत्मा सत्य है। बाकी सभी नाशवान है, माया है, मिट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। 5 तत्वों से हमारा तन बना हुआ है। ये 5 तत्व मौत के बाद वापिस हो जाते हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। लेकिन जो मनुष्य तन का उद्देश्य है उसको मानव भूला बैठा है। एक ही उद्देश्य है, उसको तो गौण कर देता है मनुष्य। इसके जो उद्देश्य थे नहीं उनको ऊपर उठा के लेके आता है ये। प्रभु भक्ति करने के लिए तन मिला मनुष्य का। बाकी कर्म तो 84 के जीव भी आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य को महान, सभी जीव महान बताया है। सृष्टि का बेताज बादशाह है ये। नर नारायणी देह कह करके कहा गया है। नारायण भी इसी तन में आते हैं। और
अपने मिलने का रास्ता प्रशस्त करवाते हैं संतों के माध्यम से। जैसे अध्यापक के माध्यम से अशिक्षित को शिक्षित बना दिया जाता है, ऐसे ही अज्ञानी पुरुषों को शब्द भेदी गुरुओं के द्वारा धीरे धीरे ज्ञानी जन बना दिया जाता है। जैसे आम मिट्टी पड़ी होती है खेतों में, बर्तन बनाने वाला उस मिट्टी को रगड़ के पैरों के नीचे कुचल के बारीक बना के बर्तन की शक्ल दे के बर्तन बना देता है, वह कलाकार है। ऐसे ही संत हमारे दुष्ट आत्माओं में से, राक्षसों में से, बुरे लोगों में से अच्छे इंसान को निकाल ले आते हैं, महामानव बना देते हैं उनको। कब? जो उनके संपर्क में आता है वो बनता है, बाकी नहीं बन पाते। मनुष्य तन ऊंचा मिला है, फिर ऊंचा कार्य करें तो ऊंचे होंगे। कार्य पशु वाला करेंगे फिर पशु की योनि में चले जाएंगे। सदा रहना किसी ने है नहीं, चले जाना है। कर्म का कानून यह काम करता है। कर्म के भोग में आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। पीड़ा को प्राप्त हो रही है, दुख को प्राप्त हो रही है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी। जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 बरस बालापन बीते। 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो। बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धान धाम पुत्र के कारण। निस दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में
धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में 50 बरस के आस पास में केस सफेद भयो जन्म धोखे में खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी 70 बरस कमर भई टेढ़ी सोचत खाट लयो जन्म धोखे में खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। वात पीत कफन घेरो वात पीत कफन घेरो नैनन नीर भयो जन्म धोखे में खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा ना गुरु भक्ति न साधु सेवा ना शुभ कर्म करो जन्म धोखे में खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो चोला छूट गयो जन्म धोखे में खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इस अवसर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जन्म धोखे में खोए दियो। धोखा कैसा है? इसका सारा अपना है, अपना परिवार, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद, अपनी दुकानें, अपने फार्म हाउस, अपनी फैक्ट्रियां, अपने महल, अपने ऊंचे पद, भागता फिरता है सुबह से रात तक, सब अपना बना के लेके आता है, कभी भी गैर के लिए नहीं कमाता। फिर धोखा कैसे? धोखा उसे कहते हैं जो चीज लेने गए वो न ले करके कोई और ले आए, धोखा होगा। क्यों? जो ले आए वो काम की नहीं है, काम आनी नहीं है। जो लेने गए उसकी मालूम ही नहीं किया। धोखेबाजों ने धोखे में फंसा लिया। मन 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ठग चोर अंदर बैठे हैं और आत्मा को
पर वो भक्ति करने से रोकते हैं। सच्ची भक्ति करने से रोकते हैं और नकली भक्ति पे आतुर करते हैं इसको। नकली क्या है, असली क्या है, सुनो ध्यान से। दृष्टांत ले लो। पिंड में हमारी बिटिया छोटी है, 6-7-8 साल की है, गुड्डा गुड़ियों से खेलती है, पढ़ रही है साथ में, 8वीं में हो गई, 10वीं में हो गई। एक आध गुड्डा एक आध गुड़िया साफ सी सुथरी सी बढ़िया सी रख रही है, बाकियों को छोड़ रही है। फिर धीरे धीरे 18-20 वर्ष की हो जाती है और गुड्डा गुड़ियों को छोड़ जाती है और शादी के लायक हो जाती है। माता पिता शादी कर देते हैं। अगर अटैची भर के हमारी बिटिया गुड्डा गुड़िया की और ससुराल ले जाए और जाते ही सासू माता अटैची खोल ले और उसको कहे सासू माता को, हे माता जी ये अटैची मत छेड़ना, इसमें बड़े महंगे मेरे बचपन के गुड्डा गुड़ियां हैं, इनको नहीं दूंगी तुमको। बस इतना कह दे, फिर देखना क्या हाल होगा वहां पे। सासू माता पुत्र को बुलाती है, अपने घर वाले को बुलाती है, आओ जी देखो। क्या देखें, अटैची खोल के देख लो, गुड्डा गुड़िया हैं। हर बहू रानी कहती है छेड़ना मत, ये बचपन से संभाल के लेके आई हूं और गुड्डा गुड़िया मेरी जान है ये। अब सासू माता बोली, धोखा हो गया हमारे साथ, तो ये तो मेंटल है, ये तो बचपन में ही खेल रही है, ये हमारा घर कैसे बसाएगी, मेरे पुत्र का घर कैसे बसाएगी। क्या है गुड्डा गुड़िया? हमारे को सनातन में सिखाया गया, बताया गया, ये मूर्तियां हैं, इनको इष्टदेव मानो, इनको परमात्मा मानो और इनके आगे आरती करो, दीपक जलाओ, बैठो और अपने भले कर्म करो और इनके आगे मत्था टिकाओ। बचपन से हम लग गए, लगे रहे, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं भक्ति मार्ग में। अब पूछने लगेंगे, जी पिताजी क्या वास्तव में ये परमात्मा है हमारा? हाँ बेटा। पिंड में दृष्टांत ले लो। स्वामी दयानंद जी जो मूल शंकर रहे, बचपन का नाम मूल शंकर था, उनके माता पिता शिव जी महाराज की पूजा अर्चना करते थे और शिव जी वाले दिन जब महाशिवरात्रि थी वो साथ बैठा था और माता पिता ने पूजा अर्चना की, मिठाइयां और काफी सामान वहां पे रखा था। वो तो चले गए उठ के, वो वहीं बैठा रहा, देखता रहा शिव जी कब आएंगे और इस भोग को कब खाएंगे, देखते हैं। वो क्या बोलते, चूहा आ गया, उस भोग को खराब भी कर गया और चूहे को किसी ने रोका भी नहीं। तो बुला के लेके आया मूल शंकर जी माता पिता को, माता जी देखो जरा, ये चूहा तो सारा खराब कर रहा है इसको, सारे सामान को, शिव जी महाराज रोकते भी नहीं इसको। बेटा ये चूहा है, ये जो जानता वही करता है, फिर रोकते क्यों नहीं अपने भगवान जी शिव जी महाराज? कहते बेटा वो रोका नहीं करते, फिर पूजा क्यों करते हैं हम? ये प्रश्न पैदा हुए थे मन में। 4 वेद 6 शास्त्र ज्ञाता बने
महान विद्वान बने और धीरे 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 सत्य मार्ग पर चल पड़े। और बाद में स्वामी दयानंद के नाम से मशहूर हुए पूरे संसार में। हमें ढाला गया था उन चीजों पे ताकि हमारी आस्था बन जाए, आस्था बन के फिर जिंदे भगवान से मिले हम, जो बात भी करे, हमारे प्रश्नों के जवाब भी दे और हमारा भोग भी स्वीकार करे। कैसे? जैसे हमारी बिटिया गुड्डा गुडिया से खेलते खेलते और जिंदा गुड्डा पति के रूप में लाकर दे दिया माता पिता ने, ले बेटी, वो नकले गुड्डों से खेलती थी, अब जिंदा गुड्डा है, तेरा पति है, स्वीकार कर और इसके साथ पूरा जीवन बिताना तुमने। वहां तो अगर गुड्डा गुड्डी से खेलती है शादी के बाद तो मेंटल करार दे देते हम। फिर हम पहली क्लास में फेल रहेंगे क्या?